जय हिंद दोस्तों। आज हम ड्रिल का टॉपिक देखेंगे। देखिए, इसको मैंने विजयवाड़ा से यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। विजयवाड़ा का जो सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हुआ है 21 तारीख को, वहाँ से हमने इसे मंगाया है। लगभग बी और सी का सेम ही होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। यह क्वेश्चन उसमें आया था, तो मैंने सोचा हल करा देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे एनसीसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रिल देखिए, ड्रिल पहले ड्रिल की परिभाषा किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्यवाही को हम ड्रिल कहते हैं। ड्रिल दो प्रकार की होती हैं, एक तो ओपन ड्रिल होती है, दूसरी क्लोज ड्रिल होती है। ओपन ड्रिल जो है हम फील्ड एरिया में, जैसे बड़े ग्राउंड वगैरह में करते हैं, युद्ध के समय करते हैं। और जो क्लोज ड्रिल होती है वो हम स्कूल वगैरह में परेड ग्राउंड में करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में करते हैं, बटालियन पे जाते हैं तो करते हैं, कैंप वगैरह में करते हैं, तो इसको हम जैसे छोटे ग्राउंड में करते हैं, और तो उसे हम क्लोज ड्रिल कहते हैं। चलिए आगे देखते। ड्रिल के निम्नलिखित मकसद होते हैं। पहला, ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। अगर यह लाइन आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वह उस पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। यह लाइन आपको लिखना है ड्रिल के उद्देश्य में या मकसद में। ड्रिल से मिलकर काम करने की और हुक्म मानने की आदत पड़ती है। तीसरा, ड्रिल अफसर जेसीओ और एनसीओ को कमांड और कंट्रोल सिखाता है। ड्रिल ड्रेस पहनना और चलना फिरना सिखाता है। पांचवा, ड्रिल को देखकर किसी यूनिट के डिसिप्लिन और उसके मोराल का पता लगाया जा सकता है। अगर आपकी ड्रिल सही होगी तो आपका मोराल अच्छा होगा। और हम लोग जैसे वीआईपी वगैरह आते हैं तो दूर से ही उसकी ड्रिल को देखकर पता लगाया जा सकता है कि उसका मोराल और डिसिप्लिन कैसा है। अब ड्रिल के यूजफुल, ड्रिल के वसूल। ड्रिल के तीन वसूल हैं। पहला फुर्ती, दूसरा स्थिरता, तीसरा मिलजुल कर कार्य करना। इसको इंग्लिश में स्मार्टनेस, स्टडीनेस और कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये तीनों ड्रिल के वसूल हैं। ड्रिल की बुरी आदतें, जो हम ड्रिल करते समय उसमें बुरी आदतें, पैर को हिलाना डुलाना, इधर उधर देखना, दोस्तों से बात करना, ये सब इसको आप लोग बना के भी मतलब लिख सकते हो। चलिए मैं हल करा देता हूँ। आँख का इधर उधर घुमाना, रोलिंग ऑफ आईज, कूदना फूदना, हॉपिंग एंड जंपिंग। तीसरा, पाँव को घसीट कर चलना। चौथा, एड़ियों का टकराना। पांचवा, नेक को इधर उधर घुमाना। तो ये 5 आपके ड्रिल की बुरी आदतें हैं। वर्ड ऑफ कमांड, ये आया था वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड ऑफ कमांड कैसे दी जाती है, ये सब आपको देख लेना है। एक सही वर्ड ऑफ कमांडर पर कमांड निराहार है। आवाज़ की टोन और पिच, जैसे हम पेट से आवाज़ निकालते हैं, आपकी टोन जो निकालते हैं वो अपने पेट से निकालते हैं। और दुरुस्त वर्ड ऑफ कमांड क्लियर और अच्छी आवाज़ में दिया जाता है। हमें वर्ड ऑफ कमांड एक मतलब शुद्ध और तेज आवाज़ में देना चाहिए। लाउडनेस, वर्ड ऑफ कमांड की लाउडनेस इस बात पर निर्भर करता है कि वर्ड ऑफ कमांड कितने लोगों में दिया जाता है। जैसे एक आप टोली में देते हैं वर्ड ऑफ कमांड, स्क्वाड में खड़े होते हैं, तो ना कि उसके आगे और पीछे से दें, बल्कि उसके बीचों बीच। अगर हम उसके बीचों बीच से वर्ड ऑफ कमांड देंगे तो सभी लोगों को
आसानी से सुनाई देगा और बरोबर सुनाई देगा, ताकि टोली एक साथ और अच्छे से कार्रवाई करेगी। हम टोली के बीचों बीच जाके सामने से बीचों बीच कार्रवाई जो भी वर्ड ऑफ कमांड देना होगा देंगे। बी, क्लियरिटी, आपके आवाज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए। जिप्स, लिप और दांतों के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। क्लियर वर्ड कमांड दिया जाता है। साउंड वर्ड ऑफ कमांड शब्द तेजी से नहीं पैदा करेगा। यदि आप मतलब धीरे से बोलेंगे तो उसका जो क्लियरिटी है सबको सही से सुनाई नहीं देगी। पिच, पिच का मतलब आपके पेट से आवाज़ जो निकलनी चाहिए पेट से निकलनी चाहिए। दुरुस्त वर्ड ऑफ कमांड के लिए सही पिच का होना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग वर्ड ऑफ कमांड की सही टाइमिंग उसके तुरंत अमल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग होते हैं। एक तो कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव, एक कार्यकारी और एक चेतावनी। जिसे हम हिंदी में कार्यकारी और चेतावनी कहते हैं। तेज कदम का फासला होना चाहिए। जैसे 4 कदम का फासला होना चाहिए। जो हम दोनों के बीच गैप देते हो उसमें 4 कदम का फासला होना चाहिए। वर्ड ऑफ कमांड सावधान और विश्राम। वर्ड ऑफ कमांड जो है सावधान और विश्राम पोजीशन में दिया जाता है। दाहिने मुड़ या बाएं मुड़, ये जो है वर्ड ऑफ कमांड का मतलब प्रकार है। जैसे बोलते हैं दाहिने मुड़ स्क्वायर, दाहिने मुड़ स्क्वायर, बाएं मुड़, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, सावधान विश्राम, पीछ मुड़, पीछे मुड़ या आगे मुड़, पीछे मुड़, आगे मुड़, दाहिने देख या बाएं देख, तेज चल, धीरे चल और थम कर, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, लाइन बैन, सज्जा या लाइन बदल या सज्जा या विश्राम, दाहिने सल्यूट, बाएं सल्यूट, सामने सल्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्यूट भी कितने प्रकार के होते हैं। दाहिने सल्यूट, बाएं सल्यूट और सामने सल्यूट। तो जो वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है इतने प्रकार से वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। सावधान विश्राम और आराम से की स्थिति में ज़रूरत जो बातें होती हैं। ज़रूरत कब हम मतलब सावधान विश्राम आराम से का करते हैं। जब ड्रिल की कोई भी हरकत हो तो हमेशा सावधान पोजीशन से ही शुरू की जाती है। ड्रिल की कोई भी हरकत हमेशा सावधान पोजीशन से ही शुरू की जाती है। इसके अलावा अपने से सीनियर के साथ बात करनी हो तो सावधान पोजीशन से ही बात की जाती है। बाएं से नमूना, जब वर्ड ऑफ बाएं से नमूना, जब वर्ड ऑफ कमांड मिलता है तो सावधान बयान पाँवों को इंच। जब बाएं से मुड़ना होता है तब जब वर्ड ऑफ कमांड मिलता है सावधान, तो बाएं पाँव को 6 इंच उठाते हुए दाहिने पाँव की एड़ियों साथ बीन पाँव की आधी मिलाते हैं। दोनों एड़ियां मिलती हुई और टोई का एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। बी, दोनों घुटने कसे हुए हो। दोनों बाजू दाहिने और बाएं की तरफ पैंट सिलाई के साथ मिले हुए हों और मुट्ठी आधा मुट्ठी बंधी हुई हो। पेन खिंचा हुआ, छाती उठी हुई, कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, गर्दन कॉलर के साथ मत भरते हुए मिलाते हुए ऊपर की ओर 100 मीटर सामने आंखें होनी चाहिए। कदवार साइजिंग की ज़रूरत ड्रिल में हमेशा होती है।
खासकर कि सर्मोनियल परेड जो होता है, सर्मोनियल ड्रिल जो ऑफिसर वगैरह करते हैं ड्रिल के लिए, इसमें पूरे स्क्वाड को के लाइन में खड़ा करते हैं ताकि लंबा सबसे दाहिने खड़ा हो और साइज वाइज छोटा उसके बाएं खड़ा हो। कदवार की हुई परेड और स्क्वाड दूर के देखने में अच्छे और सुंदर लगते हैं। इसीलिए मतलब सेरेमोनियल परेड में आप लोग देखेंगे तो जो सबसे बड़ा होगा दाहिने होगा, जो सबसे छोटा होगा वह बाएं होगा। किसी भी फॉर्मेशन में खड़े स्क्वाड को सर्मोनियल कदवार करने के लिए वर्ड ऑफ कमांड मिलता है। स्क्वाड लम्बा दाहिने छोटा बाएं एक लाइन, मतलब यही वर्ड ऑफ कमांड देगा। सबसे लंबा दाएं और सबसे छोटा बाएं लाइन कदवार खड़ा हो और पूरा स्क्वाड लाइन तोड़ करके सबसे लंबा जवान दाहिने और बाकी सब बाएं आ जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों। ड्रिल का जो हमने आज देखा है, अगले दिन हो सकता है मैप रीडिंग का देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एनसीसी एजुकेशन और बेल आइकन को दबा दें।